Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss the remaining part of unit number 10 sound waves. In today's lecture we'll discuss about some basic terms which are very necessary to understand the waves, and the terms are wavelength, speed, amplitude, frequency and audible frequency range. So let's start. सबसे पहले है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? A wavelength is the shortest distance between two adjacent crests or troughs of a transverse wave. For longitudinal waves, it is the distance between two adjacent compressions or rarefactions. Wavelength is measured in meters m. वेवलेंथ क्या है? आपने पिछले लेक्चर्स में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, और हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव जब बनती है तो उस वेव के बनने के दौरान क्या होता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का। जैसे आप ये पहले फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, और ये लोएस्ट पॉइंट जो है ये कहलाता है ट्रफ। दो क्रेस्ट के दरमियान जो सबसे कम डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो वेव की जो लेंथ है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसकी दो क्रेस्ट के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करके या दो ट्रफ्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करके तो हम उसकी वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स चूंकि अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि टू एंड फ्रो मोशन की वजह से बनती हैं, तो इन वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ की बजाय होते हैं कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जहां पर किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएं तो वो पार्ट कहलाता है कंप्रेशन, जबकि वो पार्ट जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। तो दो एडजेसेंट कंप्रेशंस के दरमियान या दो एडजेसेंट रेयरफैक्शंस के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहलाता है उस वेव की वेवलेंथ। और वेवलेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो उसके साथ हम यूनिट लिखते हैं मीटर, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं स्मॉल एम से। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। Amplitude of a wave is the maximum distance of the particles of the medium from the rest position. We can also say that it is the height of a crest or depth of a trough transverse wave measured from the rest position. Amplitude is measured in meters m. अब amplitude क्या है? ये आपको एक नीचे ट्रांसवर्स वेव नजर आ रही है, ये है इसकी क्रेस्ट और ये है ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान ये जो मिडल पॉइंट है इसको हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से लेकर क्रेस्ट की हाइट तक जो डिस्टेंस है वो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। इसी तरह से इस रेस्ट पोजीशन से लेकर ट्रफ की डेप्थ तक जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, यानी मीटर्स क्या है? इसका यूनिट है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called frequency. Frequency is measured in units called hertz. When one wave passes through a point in 1 second, the frequency is 1 wave per second or 1 hertz. Frequency क्या है? एक कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है, वो उसकी वाइब्रेट करने की जो तादाद है वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ एक सेकंड में एक दफ़ा वाइब्रेट की है यानी उसकी एक वेव बनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1। यहाँ कोई चीज़ है जो कि एक सेकंड में 3 दफ़ा वाइब्रेट कर रही है यानी एक सेकंड में उसकी वेव्स कितनी बन रही हैं? 3 वेव्स बन रही हैं, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल एच और स्मॉल सी से। फ्रीक्वेंसी मेजर करने का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। इस फार्मूला को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। Speed. Imagine watching a flash of lightning and thundering of cloud. First we see the flash of lightning, a few seconds later we hear the thunder. This happens because sound and light travel at different speeds. Light travels much faster than sound. Different waves travel at different speeds. The distance a wave covers in unit time is called its speed. Speed is measured in meter per second. Sound travels at different speeds in different mediums. स्पीड कहते हैं रफ्तार को। कह रहे हैं कि आपने कभी बारिश के मौसम में देखा हो कि जब बारिश बरसती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लेकिन जब बिजली चमकती है तो उसके चंद सेकंड के बाद आपको बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है।
ऐसा क्यों होता है? हालांकि ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना में क्या हो रहा है कि बादल आपस में टकराते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के टकराने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और साथ में थंडर की साउंड प्रोड्यूस होती है। एट द सेम टाइम लाइटनिंग भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड ऑफ थंडर भी। लेकिन अर्थ तक जब वो लाइटनिंग और साउंड ट्रेवल करके आते हैं, लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद हमें बादलों के गरजने की आवाज़ आती है, क्योंकि साउंड जो है उसकी स्पीड लाइट की निस्बत थोड़ी कम है। लाइट जो है उसकी सबसे फास्ट स्पीड है, साउंड की स्पीड भी बहुत तेज़ है लेकिन लाइट से थोड़ी कम है। और कह रहे हैं कि साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। नीचे उन्होंने एक टेबल दिया है आपको ये शो करने के लिए कि डिफरेंट मीडियम्स में साउंड जो है किस स्पीड से मूव करती है। और जब हम साउंड को मेजर करते हैं तो उसके साथ हम यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। टेबल 10.1 देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। ये उन्होंने मीडियम लिखी है एक कॉलम में, एयर, वाटर, ब्रिक, वुड एंड स्टील। उसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर एंड देन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले एयर जो है वो गैस की फॉर्म में है और उसमें स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर्स पर सेकेंड। वाटर लिक्विड की फॉर्म में हो तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ब्रिक में साउंड मूव करती है एट द स्पीड ऑफ 3600 मीटर्स पर सेकेंड। वुड यानी सॉलिड, उसमें साउंड की स्पीड है 3800 मीटर पर सेकेंड। और स्टील जो कि सॉलिड ही है उसमें साउंड की स्पीड है 6000 मीटर्स पर सेकेंड। सबसे फास्ट जो ट्रेवल कर रही है साउंड वो ट्रेवल कर रही है स्टील में, और सबसे कम स्पीड है साउंड की एयर में। Relationship of speed, wavelength and frequency. The speed, wavelength and frequency of a wave are related to each other by a mathematical formula. Speed is equal to wavelength multiplied by frequency. कह रहे हैं कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में रिलेटेड होती हैं। किसी भी एक वेव की आप स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है कि आप उस वेव की वेवलेंथ को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ दी वैल्यूज इफ वी नो द अदर टू। इन तीनों में से हम किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दूसरी दो हमारे पास अगर ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनको यूज करते हुए हम तीसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। On October 14, 1947, Captain Chuck Yeager of USA became the first person to fly a plane faster than the speed of sound. 50 years later, on October 15, 1997, Andy Green drove his jet-powered car at 339 meters per second. His speed was faster than the speed of sound. 14 अक्टूबर 1947 में यूएसए के कैप्टन चक ईगर ने एक ऐसा प्लेन बनाकर उसको उड़ाया जिसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा थी। और उसके 50 साल बाद एक और पर्सन एंडी ग्रीन ने अक्टूबर 15, 1997 में एक जेट पावर्ड कार बना के चलाई जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा थी। Audible frequency range. The word audible means able to be heard. Our ears cannot hear sounds of all frequencies. The range of frequencies which a person can hear is known as audible frequency range. A healthy human ear can hear sounds of frequencies from about 20 Hz to 20,000 Hz. It is the audible frequency range for humans. Different animals have different audible frequency ranges. Audible का मतलब है सुनने के काबिल। तो ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उसे सुनकर आगे से रिएक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स शो करवाते हैं, तो वो आवाज़ कहलाती है ऑडिबल। ठीक है, तो किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसमें वो हमारे कानों तक पहुंचे, हम उसे सुन सकें, तो वो कहलाती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं साउंड की। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और डिफरेंट एनिमल्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं उन्होंने नीचे वाले टेबल में शो की हैं। टेबल 10.2 में एक कॉलम में एनिमल्स हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं हर्ट्ज में शो की गई। डॉग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज टू 45,000 हर्ट्ज। कैट की फ्रीक्वेंसी रेंज है 45 टू 64,000 हर्ट्ज। काउ की फ्रीक्वेंसी रेंज है 23 टू 35,000 हर्ट्ज। हॉर्स 55 टू 33,500 हर्ट्ज। डॉल्फिन 150 to 1,50,000 hertz, rat 200 to 76,000 hertz, bat 2,000 to 1,10,000 hertz, elephant 1 to 20,000 hertz. Extend your thinking. When a little boy blows a dog whistle, his dog comes even though the boy can't hear the whistle. Explain why the boy can't hear the whistle but his dog can.
अगर एक लड़का है, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, वो अपने डॉग को बुलाने के लिए एक विसल ब्लो करता है। उस विसल की, उस सीटी की आवाज़ उस लड़के को खुद को भी सुनाई नहीं देती, लेकिन वो डॉग जहाँ कहीं भी है उस विसल को सुनकर उसके पास आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस विसल से साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से ज़्यादा है। क्योंकि डॉग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 टू 45,000 हर्ट्ज, जबकि हमारी है 20 टू 20,000 हर्ट्ज। तो ह्यूमन ईयर से ज़्यादा है डॉग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। दैट्स वाई उस विसल से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से अबव है, लेकिन डॉग को वो सुनाई दे जाती है। दैट्स वाई वो उस साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। That was all about today's lecture. Your homework includes one long question and one short question. The short question is define the wavelength of longitudinal wave. इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, अपने वहां से याद कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड स्पीड ऑफ साउंड। ये दोनों आंसर्स भी हाईलाइटेड हैं, आपने हाईलाइटेड पोर्शन याद करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।